उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट है कि हम लोग वेट कर रहे थे कि जो बूस्टर के बारे में क्या फ़ैसला होता है। अब पहले हमारा ख्याल था कि शायद दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन बहुत शुरू में लगना शुरू हुई है और बहुत ज़्यादा लगी है वहाँ पे वैक्सीन, और फाइज़र और मॉडर्ना लगी है, तो वहाँ से हमें कोई बड़ी अपडेट मिलेगी। और गुज़िश्ता रात हुआ भी यही है कि गुज़िश्ता रात जो ट्विटर पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने एक ट्वीट की कि 8 महीने के बाद तमाम जो अमेरिकन्स हैं जिनको पहले वो वैक्सीनेटेड हैं फुली, तो उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और हम लोग ये तो तवक्को कर रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो किसी भी सेहत के मसले की वजह से या उम्र की वजह से उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर है, तो हमारा ख्याल था कि उन लोगों के लिए बूस्टर का कहा जाएगा। लेकिन जो स्टडीज़ आई हैं और ख़ास तौर पे डेल्टा वेरिएंट ने क्योंकि हर चीज़ को तब्दील कर दिया है, इसी तनाजुर में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में 3 बड़ी जो अलामात जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो आजकल केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनमें जो 3 बड़ी अलामात हैं वो हैं गले में दर्द है यानी सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, खुश्क खांसी है और मुसलसल ये खांसी होती है, और बुखार है। ये वो 3 अलामात हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं। और उसके अलावा जिस्म में दर्द है, पेट का ख़राब होना है, यानी डेल्टा वेरिएंट की वजह से एक तो अलामात तब्दील हुई हैं, और दूसरी जो पाकिस्तान में ट्रेंड देखा गया वो ये देखा गया है कि अब जो यंगर पेशेंट्स हैं यानी जवान जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और उनमें से भी ख़ास तौर पे वो लोग कि जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनको सिंगल शॉट लगा हुआ है, और जो तीसरे नंबर पे जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं या तो वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बताना ज़रूरी था कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को मुतासर कर रहा है। अगर किसी में ये अलामात पाई जाती हैं और आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो चांसेस यही हैं कि इस वक्त तक जो अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके पास नई किट्स हैं, लेकिन अगर किसी के पास पुरानी किट्स हों यानी पीसीआर की किट्स जिसको हम कहते हैं, तो हो सकता है कि उस पर ये वायरस है ये डिटेक्ट ना हो, क्योंकि ये एक नया वेरिएंट है डेल्टा का, और सबसे पुरानी जो किट्स हैं आमतौर पे उनमें थोड़ा मुश्किल होता है कि ये वायरस डिटेक्ट हो। इसी डेल्टा वेरिएंट ने न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में, जिस पे मैंने कल भी बात की थी, जिसने हमेशा अपने आप को महफूज रखा था वायरस से, वहाँ पे भी कल मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे एक पेशेंट जो है वो ऑकलैंड जो उनका सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पे एक केस आया है जिसके बाद से पूरा मुल्क 3 दिन के लिए, और ऑकलैंड और उससे मुल्हिका जो इलाका है वो कम से कम 7 दिन के लिए लॉकडाउन में चला गया है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि अब कन्फर्म हो चुका है कि वो जो शख्स था उसको डेल्टा वेरिएंट था, और वो ये कहते हैं न्यूजीलैंड वाले के चांसेस यही हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से किसी तरह न्यूजीलैंड में पहुंचा है। बदकिस्मती की बात यह है कि उस एक शख्स के बाद 6 और केसेस जिनका ताल्लुक उस शख्स से था, क्योंकि वो शख्स एक हॉस्पिटल में जाता था या काम करता था, ये इस तरह की खबरें हैं, तो वहाँ से 6 लोगों को उसने ये वायरस दिया है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसकी जो फैलने की सलाहियत है, जो R0 है, जो इन्फेक्शन को आगे देने की एक जो शरह है वो कितनी ज़्यादा है कि इस एक शख्स ने न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में, जो बहुत मोहतात मुल्क है, वहाँ पे भी मज़ीद जो 6 लोग हैं उनको वेरिएंट दिया, डेल्टा वेरिएंट। और कल उनकी जो प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये दोबारा अनाउंसमेंट की कि उसने कन्फर्म किया कि उनके मुल्क में ये जो पेंडेमिक का अभी ये जो हिस्सा ये दाखिल हो चुका है, और दाखिल किस शक्ल में हुआ है, डेल्टा वेरिएंट की शक्ल में। अब मैं वापस आता हूँ, जो मेन मैंने बात शुरू की थी कि अमेरिका में ये फैसला हो चुका है कि 20 सितंबर के बाद तमाम वो लोग जिनको 8 महीने उससे ज़्यादा हो चुके हैं वैक्सीन लगे हुए, उनको बूस्टर दिया जाएगा तमाम लोगों को। सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि सबसे पहले उनको लगा था, तो जाहिर है कि उनको अब 8 महीने पूरे हो जाएंगे, तो जैसे या हो चुके हैं, तो जिनको पूरे हो चुके होंगे वहाँ पर वैक्सीन का ये जो बूस्टर है ये एग्जैक्टली वही बूस्टर है जो पहले 2 डोजेस लगी हैं। ये वेरिएंट स्पेसिफिक नहीं है, ये उन्होंने कंफर्म किया है। ये बूस्टर लगेगा क्योंकि देखा ये गया है कि वो तमाम लोग जिनको बूस्टर लगाया गया है
उनमें 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और इतने ही गुना कम चांसेस होते हैं कि डेल्टा वेरिएंट से वो मुतासिर हों, और मुतासिर हों भी तो उनमें सीवियर इन्फेक्शन नहीं होती। यानी बूस्टर डोज लगने के बाद 83% जो है इसकी एफिकेसी है। ये पता कैसे चला? जो इजराइल है वहाँ पे इस वक्त उसकी आबादी आप सब लोगों को पता है तकरीबन 90 लाख है। वहाँ पे 10 लाख लोगों को अभी तक वो बूस्टर की डोज लगा चुके हैं। फाइज़र की वैक्सीन वहाँ पे इस्तेमाल हुई थी, मैसेंजर आरएनए है, BNT162b2 इसका नाम है, और ये फाइज़र कंपनी इसको प्रमोट करती है, लेकिन ये बायोएनटेक जो जर्मनी की कंपनी है उसने ये वैक्सीन बनाई थी। तो वहाँ पे अगरचे इजराइल में 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको ये बूस्टर लगाया गया था, लेकिन अमेरिका ने अब फैसला कर लिया है इन तमाम स्टडीज़ की बुनियाद पे कि 8 महीने के बाद लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो इतना ड्रॉप हो जाता है कि इम्यूनिटी या मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो वायरस, और ख़ास तौर पे डेल्टा, मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ कि डेल्टा ने आके सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया है। डेल्टा ने आके हमारे अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं। डेल्टा ने खुलते हुए मुल्क दोबारा बंद करवा दिए हैं। डेल्टा ने वो जो खुशी थी कि क्योंकि अब मुल्क खुल चुके हैं, क्योंकि अब वैक्सीन लग चुकी है, तो उसको काफ़ी हद तक मुतासर किया है। तो उन्होंने ये देखा कि 8 महीने के बाद जो मुदाफ़ती निज़ाम जो वैक्सीन की वजह से बनता है तो वो क्योंकि कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसलिए बूस्टर डोज जो है 20 सितंबर से वहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी। और ये इस हकीकत के बावजूद कि जो आलमी इदारा सेहत है WHO, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सितंबर तक बूस्टर को रोका जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि सितंबर तक वो दुनिया के वो ममालिक जो गरीब मुल्कों में आते हैं, जहाँ पे आज के दिन तक एक सिंगल वैक्सीन नहीं पहुंची है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ तक वैक्सीन को पहुंचाया जाए। और सितंबर के बाद वो चाहते हैं कि बेशक ये जो अमीर मुल्क हैं जिनके पास वैक्सीन बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है, वो चाहें तो बूस्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसीलिए जो फैसला हुआ अमेरिका में भी, वो भी सितंबर के जो आखिरी हफ्ते होंगे तो तब से बूस्टर लगेगा। अब अगर हम वापस आएँ चाइनीज़ वैक्सीन पे, तो अगर एफिकेसी अमेरिकन वैक्सीन्स की या मैसेंजर आरएनए की जो वैक्सीन्स है उनकी बहुत ज़्यादा थी, 94-95% थी, उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, जैसे साइनोफार्म सबसे ज़्यादा लगती है, तो उसकी जो एफिकेसी थी वो 79% थी। इसी तरह साइनोवेक की जो एफिकेसी है वो उससे भी किसी हद तक कम थी। तो बाकी जो एस्ट्राजेनेका है वो भी ज़ाहिर है 70s में थी, अगर हम मुकाबला करें मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन से इनका। तो पाकिस्तान में इस वक्त साइनोफार्म, साइनोवेक, एस्ट्राजेनेका इस्तेमाल हो रही हैं फाइज़र और मॉडर्ना के अलावा। तो अगर इनकी एफिकेसी का जायज़ा लिया जाए 7-8 महीने के बाद, तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी वजह से पाकिस्तान में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत ज़्यादा की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लोगों जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो पता चलता है कि उनको वैक्सीनेटेड तो थे, लेकिन फिर उनमें अलामात आई हैं, और डेल्टा वेरिएंट जो है वो पहले बनी हुई जो एंटीबॉडीज़ हैं उनमें से गुजर के अलामात लाता है, यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे नज़र रखना ज़रूरी है। अगर दुनिया के ये ममालिक जहाँ पे बेहतरीन वैक्सीन इस्तेमाल हो रही थी वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि 8 महीने के बाद बूस्टर लगेगा या 6 महीने के बाद बूस्टर लगेगा, तो पाकिस्तान में क्योंकि चाइनीज़ वैक्सीन सबसे ज़्यादा लोगों को लगाई गई हैं, तो कम से कम सर्दियों से पहले पाकिस्तान में भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, और वो लोग जो सेहत के किसी न किसी ऐसे मसले में हैं कि जिसकी वजह से उनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है, तो ज़रूरी है कि हुकूमत इस पर एक फ़ैसला करे। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मेरे एक दोस्त आए हुए थे इस्लामाबाद से लाहौर में, और उनको सिर्फ कफ हुई है, खांसी हुई है, गले में दर्द हुआ और इसी तरह बुखार के अलामात, यानी लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि वो यंग हैं कि उनको कोविड हुआ, लेकिन उनका PCR भी पॉजिटिव आया और उनको फिर किसी हद तक जो नमूनिया के आसार हैं वो HRCT जो हम करवाते हैं, CT स्कैन चेस्ट का, उसके ऊपर आए भी। कोशिश करें कि अगर कोई घर में ऐसा मरीज़ है कि जिसकी खांसी बहुत ज़्यादा है और उसको PCR पॉजिटिव है, तो एक्सरे के साथ साथ उसके चेस्ट का जो CT स्कैन है वो ज़रूर करवाएं और अपने करीब तरीन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं या हॉस्पिटल में जाके ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जो CT स्कैन होता है वो बहुत बेहतर अंदाज में जल्दी बता सकता है कि बात किस तरफ जा रही है, ताकि जितना भी इलाज इस वक्त हमारे पास है, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अलावा डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ तमाम जो इलाज है वो सही काम करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसी हद तक कम उनकी एफिकेसी है, तो ताकि उस इलाज को, उस CT स्कैन और बाकी जो आपकी अलामात हैं, आपकी सूरत हाल, उसको देखते हुए आपका डॉक्टर वक़्त पे शुरू करवा दे।